हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रकांत साहू स्वागत करता हूं आपका लेट्स अराइज चैनल पर। हाइड्रोकार्बन का नामकरण के बारे में बात करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, जिसमें एल्केन का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ एल्किन का नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्काइन का भी नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्केन और एल्किन और एल्काइन से ही बहुत से क्वेश्चन आने लगते हैं। उसके बाद मैं चलूंगा फंक्शनल ग्रुप पे और पूरा चीज़ों को मिक्स कर दूंगा। तो बहुत से कंपाउंड का हम लोग नामकरण पढ़ने वाले हैं, नामकरण सीखने वाले हैं, क्या होता है उसको। तो हेडिंग डालता हूं मैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ये देख लो, ये हेडिंग है हम लोगों का, है ना। अब हाइड्रोकार्बन के नामकरण से पहले ना कुछ वैक्यूबलरी रहता है, शब्दावली रहता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। कुछ शब्दावली हम लोगों को ऐसी ध्यान रखना है ना। जैसे कि कभी कभी हम लोग एक को क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में मोनो बोल देते हैं, ऐसे मोनो। ठीक है, आप लोग ऐसे बोल दो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा करके बोल देते हैं। तो अधिकतम केस पे नाम ये यूज नहीं होगा मोनो करके। हम लोग काम करेंगे कहाँ से, जैसे कि दो हो गया तो दो को क्या बोल देंगे, या फिर या तो बाई बोल देते हैं या तो डाई बोल देते हैं। ठीक है, या तो बाई बोल दिया जाएगा या तो क्या बोल दिया जाएगा, डाई बोल दिया जाएगा। तो हम लोग उपयोग करेंगे किसका भी, डाई का। तीन हो गया यदि, तो इसको क्या बोल देते हैं, तीन को बोलते हैं ट्राई। क्या बोल देते हैं जी, ट्राई बोल देते हैं। ठीक है, चार को क्या बोल देते हैं, टेट्रा बोल देते हैं। ध्यान रखना है एकदम आराम से, आराम से ध्यान रखना, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, है ना, चीजें समझ में आएगा। मेरा तरीका कुछ अलग है। क्यों अलग है? इन चीजों को पहले समझ जाएंगे ना तो बाद में तकलीफ नहीं होगा। एकदम वैक्सीन वाला जो सिद्धांत है उसमें चल रहा है। अगर पांच हो गया तो वो हो जाता है पेंटा। ठीक है, ये लो भैया पेंटा लिख देते हैं। अगर छह हो गया तो उसको बोल देते हैं हेक्सा, है ना। क्या बोलते हैं, हेक्सा बोल देते हैं, ऐसे कुछ। और सात हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं, हेप्टा बोल देते हैं, ये देख लो, है ना, हेप्टा। आठ हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, ऑक्टा बोल देते हैं, ये देखो। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए, इतना क्या है, काफ़ी है। अब कुछ प्रतिस्थापी समूह के बारे में बात करूंगा मैं। प्रतिस्थापी समूह, है ना, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, फ्लोरो बोल देते हैं। अभी देखो हिंदी भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश भी कर दूंगा, आप लोग चिंता ना करो। ये लो फ्लोरो बोल देते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोल देते हैं, क्लोरो बोल देते हैं। अब समझो यार, हिंदी को कम से कम वैसी को वैसी लिखना है। और क्या बोल देंगे इसको, ब्रोमो बोल देते हैं। ये लो भैया ब्रोमो। इसको क्या बोल देंगे, आयोडो बोल देंगे। ये लो भैया आयोडो। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, साइनो बोल देंगे। ये लो साइनो भैया। इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रो बोल देंगे। ये लो नाइट्रो भैया, है ना। और इसको क्या बोल देंगे, CH3COO को, ऐसे ऐसे अगर मिल गया ऐसे CH3COO तो इसको बोल देंगे एसीटेटो। क्या बोल देते हैं इसको, एसीटेटो बोल देंगे, एसीटेटो। ये लो, ये OH रहेगा उसको बोल देंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोल देंगे इसको, हाइड्रोक्सी बोल देंगे। ऑक्सीजन को बोल देंगे, अगर अकेला ऑक्सीजन रहा तो इसको बोल देंगे ऑक्सा। नाइट्रोजन अकेले रहा तो इसको बोल देंगे एजा। सल्फर रहा तो इसको बोल देंगे थिया। ठीक है, ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, जब इसका उपयोग आएगा तब बात करेंगे, है ना। साइनो वगैरह हो गया, नाइट्रो भी हो गया। तो बहुत से सब्स्टिट्यूएंट का मैंने नाम यहाँ पे लिखा दिया है ना। इसको आपको खाली देखना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि नामकरण पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चल रहा हूँ मैं किस पर, नामकरण के नियम पर। तो आइए प्रिय मित्रों, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी नामकरण का कुछ रूल है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रूल है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद उसका नामकरण करना। क्या बोल रहे हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना का मतलब होता है आपको कार्बन श्रृंखला दिया जाएगा, कोई भी तरीका से दिया जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है, काउंट करना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको नामकरण करना है। नामकरण 1 2 3 4 5 ऐसे नाम देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, कार्बन का नामांकन उस सिरे से करते हैं जहां शाखा पास में हो। जिधर शाखा का मतलब होता है जहां ब्रांच रहेगा। अब अपने पास क्या हो गया, एक श्रृंखला मिल गया, एक सीरीज मिल गया कार्बन का। कार्बन का सीरीज मिलने के बाद क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा, मतलब ब्रांच निकलेगा। उस ब्रांच से क्या करेंगे, जहां ब्रांच नियर पड़े उसको क्या करेंगे, वहां से नामांकन करेंगे। तीसरा बात बोल रहा है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन लिखते हैं।
अब क्या बोल रहे हैं, जो सीरीज है कार्बन सीरीज, जैसे सीरीज करके दिया है, उसमें कार्बन संख्या गिनेंगे हम लोग, काउंट करेंगे, ठीक है। कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन, तो पेंटेन लिख देंगे। 6 कार्बन हो गया तो हेक्सेन लिख देंगे। 7 हो गया तो हेप्टेन लिख देंगे। 8 हो गया तो ऑक्टेन लिख देंगे। ऐसा बात कर रहे हैं। कार्बन परमाणु पर जुड़े शाखा का पहचान करके कार्बन नामांकन के साथ नाम लिखेंगे। अब कार्बन परमाणु पर जो शाखा जुड़ा है, ब्रांच जुड़ा है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, ऑक्सो हो सकता है, एजा हो सकता है, थिया हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी हो गया, उनको सबको पहचान करेंगे और उसका कार्बन नामांकन, मतलब कार्बन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यदि एक समान शाखा 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो उसके सामने में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि का उपयोग करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब अगर क्लोरीन 2 बार 3 बार आ गया, अगर 2 बार आ गया तो डाई क्लोरो, 3 बार आ गया तो ट्राई क्लोरो, ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे। और क्या बोल रहा है लास्ट वाला देख लो, नामकरण में शाखा का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शाखा हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों हो गया है, ठीक है। तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कैसे, एप्पल वाला मतलब ए फॉर एप्पल वाला पहले आएगा, फिर बी फॉर बॉल वाला आएगा, सी फॉर कैट वाला आएगा, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो इसमें तीनों में से सबसे पहला संख्या किसका आता है, किसका, ब्रोमीन का। तो ए बी सी डी में बी आता है पहले, तो ब्रोमीन का नाम पहले आ जाएगा, फिर क्लोरीन का नाम आएगा, फिर आयोडीन का नाम आ जाएगा, ऐसे। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ एग्जांपल दे दिया है, CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2, इसको यहाँ से कर लेता हूँ, है ना। चलो इसको CH3 कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ दिया हूँ ब्रोमीन, और यहाँ पे जोड़ दिया हूँ नाइट्रो, ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसका नामकरण मुझे करना है, देखो भाई इंपॉर्टेंट नामकरण है, अभी एल्केन का नामकरण कर रहे हैं। आओ जी, क्या बोलते हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अभी तो श्रृंखला वही है, ये देखो 1, या फिर ऐसे ऐसे, अभी लिखना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, 6 कार्बन है, सीधा लंबा लाइन है, तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। दूसरा बात क्या बोल रहा है, कार्बन का नामांकन उस सिरे से करते हैं जहां शाखा पास में हो। शाखा पास का मतलब है, देखो ये शाखा यहाँ पे है, तो ये इसको देखेंगे दूसरे नंबर के कार्बन पर है, इसको देखेंगे तो इस दूसरे नंबर पे कार्बन पे है, लेकिन इसको भी देखना है, तीसरा ये भी पास में होना चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, तो इधर से क्या करेंगे हम लोग, नामांकन करेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हुआ, दोनों शाखा पास में पड़ रहा है, इस कारण से। दीजिए जरा सा, दोनों शाखा पास में वाला बात नहीं है, इसको हम लोग मॉडिफाई कर दिया है। ये न्यूनतम योग का नियम होता है, न्यूनतम योग का नियम बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग इस चीज को समझो, न्यूनतम योग का नियम होता है, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, कार्बन परमाणु से, अच्छा, कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर एल्केन लिखते हैं। आओ, कितना है 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं भैया, हेक्सेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोल देते हैं। ये देखो कितना सुंदर है, शानदार है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये देखो कार्बन परमाणु पर जुड़े शाखा का पहचान करके कार्बन नामांकन के साथ नाम लिखने वाला है हम लोग। ये शाखा है, इसको पहचान करो, ये क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, नाइट्रो है तो नाइट्रो ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। यदि एक समान शाखा 2 या 2 से अधिक बार, तो एक समान शाखा 2 बार नहीं आया अभी, तो इसका बाद इसको वायलेट करेंगे, इसको हटा देंगे अभी नियम को। नामकरण में शाखा का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे, तो ABCD के अनुसार करेंगे। पहला कौन आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, ऐसे ब्रोमो, ठीक है। अब ब्रोमो आया तो कितने नंबर के कार्बन पे है, 3 नंबर के कार्बन पर, फिर ऐसे कॉमा लगा देंगे। फिर कौन आ गया है, 5वां नंबर पे आ गया क्लोरो, तो ये लोग ऐसे क्लोरो लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, नाइट्रो है, तो ये देख लो भैया ऐसे नाइट्रो लिख देंगे, और हमारा ये नामकरण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये देख लो ऐसे नामकरण लिखने के बाद ये नामकरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोलेंगे, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH, CH2 CH3 CH2 CH, CH2 CH3, है ना, CH2 CH, CH3, और ये देख लो भैया ऐसे। और अगर बढ़ाना ही है आपको तो इसको ऐसे कर लो, ये लो CH3 कर लो, CH2 CH2 CH3, ये लो। अब नामकरण इतना में कम से कम दिखना चाहिए भैया, है ना। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से अच्छा दिखेगा ये, CH2 CH2 CH3, ये लो। अब क्या करना है हम लोगों को, अब सबसे पहला बात करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। यहाँ पे आ गया भाई, देख लो ये है जलवा स्पेशल, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। आ जाओ भाई चयन कर लेते हैं, ठीक है। कहे चयन करेंगे,
काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इधर से देखो, इधर से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बराबर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मुझे मिल गया है, उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐसे घेरा लगा दूंगा। ये देख, मेरा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन है, ये वाला है, ये लो भैया, है ना, ये कुछ मेरा लंबा कार्बन श्रृंखला रहा। अब क्या करने वाला हूं, ये 10 कार्बन का श्रृंखला मिल गया। अब मैं क्या करने वाला, दूसरा बात, कार्बन नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से शाखा पास में पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 चौथे नंबर पर शाखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पर ही शाखा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ठीक है। अब देखो कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर एल्केन लिखेंगे। 10 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, डेकेन बोलते हैं, डेकेन, क्या बोलते हैं, डेकेन बोलते हैं। ये बात यहाँ ध्यान रखो एकदम। अब सॉरी, अब देखो कार्बन परमाणु पर जुड़े शाखा का पहचान करेंगे। भैया ये कौन ग्रुप है, ये मेथिल समूह है भाई, याद करो, पीछे क्लास में जाके देखो, ठीक है। ये कौन है, ये एथिल समूह है, 2 कार्बन को एथिल, और ये कौन है, ये भी एथिल समूह है, ठीक है। 3 शाखा है मेरे, अच्छा एक और है यहाँ पे, ये भी मेथिल समूह है, देख लो। तो 4 शाखा है मेरे पास, तो चारों का नामकरण करेंगे। और क्या बोल रहा है, यदि एक समान शाखा 2 या 2 से अधिक बार आ गया है, देखो मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 बार आ गया है, तो 2 में 2 या फिर जो भी का संख्या होगा उसके बाद आएगा, है ना। ये देखो इसको एथाइल है, एथाइल है। अब क्या बोल रहा है, नामकरण शाखा, नामकरण में शाखा का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कर दे। तो इसको इथाइल बोलते तो ई से स्टार्ट होता है, इसको मिथाइल बोलते तो एम से स्टार्ट होता है, तो इथाइल पहले आएगा, है ना। संख्या कैसे लिखेंगे, ये देख लो भैया, 4 6 डाई इथाइल, 4 6 डाई इथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 और 7, 2 7, हाँ जी, डाई मिथाइल डेकेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल डेकेन। ये कुछ ऐसा हम लोगों को क्या करना है, नामकरण करना है, और हमारा एक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आते हैं भाई अगला खेला में, आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेला देख लो सबका, एल्केन का। एल्केन का नामकरण कर रहे हैं हम लोग, 2 एल्केन का नामकरण कर चुके थे भैया, और आपके पीछे बता के आया हूं कि नियम क्या है, उस नियम को वायलेट नहीं करना है, पूरा पूरा फॉलो करना है। आ जाओ देख लो, तीसरा नंबर का क्या है, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल आया हुआ है, आ जाओ भैया आ जाओ, ये देख लो, इसको कर देता हूँ। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है आपको, चलो चयन करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, बस 4 5 6 हो गया है ना। तो किधर से नंबरिंग करें, अरे इधर से भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन अपन स्ट्रेट चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आओ नंबरिंग करते हैं, देख लो, शाखा जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो शाखा 1 और 2 यहाँ से भी हो रहा है, 1 और 2 यहाँ से भी हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि नंबर कहाँ से होगा। 1 2 3 4 से हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 3 से हो रहा है, तो इधर से शाखा पास पड़ रहा है, अच्छा से पड़ रहा है, तो भैया हम लोग चले जाएंगे इधर से। ये देख लो, अब नाम करेंगे, कार्बन नामांकन के साथ एल्केन लिखते हैं, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं भैया, बिना किसी को पूछे बता देते हैं, ऐसे हेक्सेन लिखते हैं। अब देखो शाखा का पहचान करेंगे, कौन है तू, कौन है तू, तो ये बोलेगा मेथिल हूं मैं। उसके बाद क्या होगा, कहाँ पे है तू, तो ये बोलेगा मैं 2 पे हूँ, मैं 3 पे हूँ, मैं 4 पे हूँ, बोलो कहाँ नहीं हूँ, तो ये बोल देगा भैया 3 के संख्या में है, तो ये लग जाएगा ट्राई, है ना। चलो ऐसे पहले संख्या लिखेंगे, 2 3 5, ट्राई मेथिल हो जाएगा, और इसका नाम पड़ जाएगा 2 3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, 2 3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। ये देख लो भैया कितना सुंदर नामकरण चल रहा है, इसका नामकरण बना के दिखाओ मुझे,
बना के दिखाओ। ये दरअसल लोचा करके बैठा है भैया, लोचा ऐसे करके देता है। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। ऐसी बना के देता है। सामने वाला बोलेगा 1 2 3 4 ब्यूटेन लिख के आ जाएगा, ऐसे लिख के आएगा ब्यूटेन, ऐसे लिखेगा ब्यूटेन, ऐसे लिखेगा। उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे कर लेगा। उसके बाद इसको 2 3 डाई एथिल, ओ माय गॉड, ब्यूटिल, ब्यूटेन ब्यूटेन ऐसे कर लेगा। और ऐसे करके वो अपना जिंदगी का 1 नंबर खा जाएगा। ऐसे करके वो अपना जिंदगी का 1 नंबर खा जाएगा। दरअसल इसको फरियाओ इसको भैया। कैसे फरियाते हैं? अरे छर्री दर्री कर दो उसको। CH2 और ये CH3 हो गया, ये वाला कंपार्टमेंट ऐसा हो गया। और इसको CH, ये CH2 और ये CH3 हो गया। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। अब देखो भाई, अब देखो लल्ला लोग इधर देखो, ध्यान दो, ये देखो क्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 6 हो गया तो भैया हेक्सेन हो गया। और हेक्सेन होगा तो नाम ही चेंज हो जाएगा। 3 4 डाई। कौन है तू? मेथिल हूं मैं, मेथिल। ये देख लो, ये नामकरण इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे बना के आएगा वो बिल्कुल नंबर पाएगा। और जो ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, वो फंस गया, मानो फंस गया CM। फंस जाएगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, सदमा से बाहर नहीं निकल पाएगा। 6 साल बाद वैकेंसी आने वाला है, 6 साल का वैकेंसी आने वाला है, तो सदमा तो रहेगा भैया। आ जाओ, ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, किसी को भी ले लो, सीधा को ले लेते हैं, स्ट्रेट को लेने में ज्यादा अच्छा लगता है। 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई से मेरे साइड से गिन। 1 2 3 बोला, चाहे कोई भी साइड से, चलो इधर से चलते हैं। देखो इसका भी रूल है, जब दोनों बराबर साइड जाते हैं ना तो अल्फाबेट से ले जाते हैं, अल्फाबेट से। चलो 1 2 3 4 5 6 7। बहुत लोग बोलेंगे अल्फाबेट कैसे? अरे भैया इसको एथिल बोलेंगे, इसको मेथिल बोलेंगे, तो ई पहले आएगा ना ABCD में। ई फॉर एलिफेंट, और ये M फॉर मैन, मंकी, है ना, वो आता है। तो क्या बोलेंगे भाई? 7 लिख करके इसको हेप्टेन कर देंगे। ये देख लो प्यारे, हेप्टेन कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 एथिल, 3 एथाइल हो गया। और हो जाएगा ये 5 मिथाइल हेप्टेन। ये हो गया भैया इसका इंपॉर्टेंट IUPSC नाम, इसका इंपॉर्टेंट IUPSC नाम हो गया। ऐसे करना है हमको, ऐसे। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आया हुआ है यार, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आया हुआ है। आपको डरने घबराने ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आ जाओ भैया, स्पेशल केस, ये देख लो, स्पेशल केसेस वाला है ये। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे लिख दूं क्या? लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। पढ़ेंगे, चिंता ना करो, सबको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ध्यान दो। ये देख लो, ये है कोना, ये है कोना, कोना है ये। तो कोना में रहेगा कार्बन, कार्बन कहाँ पे रहेगा? कोना पे रहेगा। क से कोना, क से कार्बन। और ये कार्बन भैया, कार्बन हमेशा ये बात ध्यान रखिए। देखो कार्बन 4 बंध बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा, X 1 बंध बनाएगा। भले नाम इसका 1 बंध बनाने वाला है, लेकिन X लोगों का कोई भरोसा नहीं है कितना बंध बनाता है, ठीक है। बाद में 7 बंध भी बना लेता है क्लोरीन। चलो आओ बात इधर करते हैं। हाइड्रोजन 1 बंध बनाएगा, एकदम लॉयल है ये, 1 ही बंध बनाता है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ये बात ध्यान रखना है। ये लो कार्बन का 4 बंध कंप्लीट करने के लिए आप हाइड्रोजन अपने तरफ से ले सकते हो। ये देख लो, यहाँ पे 1 बंध बना हुआ है प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? ऐसे कैसे मैं करा दूं हाइड्रोजन, ऐसे बोल रहे हैं। ये देख लो ऐसे, है ना। 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लो भाई, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ये देख लो ऐसे, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ये देख लो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऐसे, है ना। सब जगह हाइड्रोजन रहेगा। आप जितना देखोगे ना ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन,
ऐसे लगा रहेगा। तो मैं इसका नामकरण करूंगा तो क्या आ जाएगा, एकदम सिंपल है, फाड़ू है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है भाई, सिंपल, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। 1 2 3 4 हेक्सेन इसका नाम हो गया, 6 है तो हेक्सेन इसका नाम है, तो इसको क्या बोल देते हैं, एकदम स्ट्रेट है तो इसको बोल देते हैं एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन है। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल हेक्सेन बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नॉर्मल हेक्सेन। तो लाइन स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, क से कार्बन, क से कोना, और वहीं पे रहेगा बाबू सोना। बाबू सोना का मतलब कौन, हाइड्रोजन भी रहेगा, क से कार्बन, क से कोना, वहीं पे रहेगा बाबू सोना, ऐसे बोल देंगे। चलो आओ इसका बात करते हैं अब। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे नहीं लगता कि 7 से बड़ा कोई और होगा, आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया मैं, करने के बाद क्या करने वाला हूं भैया, शाखा चेक करूंगा, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे से मैं नंबरिंग करूंगा, ये देख लो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा नंबरिंग हो रहा है। और जैसे ही 7 हो जाएगा मैं इसको लिख दूंगा हेप्टेन, क्या लिख दूंगा इसका नाम, हेप्टेन लिख दूंगा, हेप्टेन, ये देख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ इतना दूर पे, है ना। अब देखो शाखा का पहचान करो, एक ही कार्बन है यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, 2 4 सॉरी 3 और 4, 3 4 डाई मिथाइल, हाँ जी हेप्टेन हो जाएगा, कुछ ऐसा नामकरण। ये देख लो कितना जबरदस्त है, कितना शानदार है। आओ सबके सब बोलते हैं इसको स्वास्तिक, स्वास्तिक को बोलते हैं कि इसका नामकरण क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये स्वास्तिक का नामकरण कर रहा हूं भाई, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको मैं लिख दिया पेंटेन, कितना सिंपल है, गजबे का बात है। इसको देखो 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, तो ये एथिल समूह है, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, तो ये भी एथिल समूह है, तो क्या हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल, 3 3 डाई इथाइल, और नाम हो जाएगा उसका क्या चीज, पेंटेन, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। ये देख लो ऐसे ही गजबों का चीज लाएंगे आपके लिए, ऐसे ही गजबे का चीज लाएंगे, एनसीईआरटी ने पूछा है वो क्वेश्चन लेके आएंगे। चलो 2 4 और क्वेश्चन बनाते हैं इसी। 1 दर्जन प्रश्न आपके सामने आ गया, 1 दर्जन प्रश्न, 12 प्रश्न आ गया, 12 प्रश्न, और इन क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद कल चलेंगे स्पेशल टाइप में, इतना खतरनाक तरीका तक जाने वाला हूं, ब्रिज कंपाउंड से लेकर स्पाइरो कंपाउंड से लेकर ना पूरा आरएस नॉमेनक्लेचर, ईजेड नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना नॉमेनक्लेचर होता है ना उसके बारे में जाऊंगा, हेलिकल शेप में, एलाइन पे, सब पे चलने वाला हूं। आपको एमएससी लेवल तक का क्या करूंगा, नामकरण पूरा वो कराने वाला हूं, तो आप लोग एकदम बने रहे भाई, इंपॉर्टेंट है, आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये तो घर का खेती है, घर का पूरा चलेंगे हम लोग, कम से कम भैया नामकरण में ही मैं 5 वीडियो बनाऊंगा। आज 1 वीडियो हो गया, 4 वीडियो और बचा हुआ है। एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, हर साइड से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहना। आइए भाई मैं बात करता हूं इसका, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, आप लोग और काउंट कर लो कहीं से बन रहा है तो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 इधर छोड़ने की जरूरत है, चलो कोई बात नहीं, दोनों साइड से बराबर पड़ेगा भाई, इस कारण से इधर से ले लिया। चलो आ जाओ, इसको बोल देंगे भैया हेक्सेन, ये देख लो, सॉरी हेप्टेन, 7 है तो क्या बोलेंगे, हेप्टेन, ये लो, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब देखो 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन, तो 2 कार्बन को मेथिल एथिल बोलते हैं, 2 कार्बन को एथिल बोलते हैं, है ना। तो दोनों में 2 2 है तो एथिल हो गया, ये हो जाएगा 3 5 डाई इथाइल, 3 5 डाई इथाइल, हेप्टेन हो जाएगा इसका नाम। ये देख लो भैया, आईयूपीएससी नामकरण कर रहा है, आईयूपीएससी। आओ 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 वाला है तो इसको भी हेप्टेन कर देंगे, ये लो भैया हेप्टेन, है ना, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आओ यहां से भी 4 पड़ेगा, 1 2 3 4, तो कोई दिक्कत नहीं है इस कारण से, है ना। चलो आ जाओ, 1 कार्बन है तो मेथिल हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल। 4 इथाइल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एबीसीडी में ना ई पहले आता है, फिर 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, फिर नाम हो जाएगा इसका क्या चीज, हेप्टेन, 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, कुछ ऐसा नाम हो जाएगा, ये देख लो ऐसा, है ना। इसको आ जाओ भाई, इसको कर लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6, इधर चले कि इधर चले, इधर चले 7, और ये हो गया 8, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, 8 से ही आएगा और इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया ऑक्टेन। ये क्या हो गया? ऑक्टेन हो गया। अब देख लो 2 नंबर पर मेथिल समूह है, एक कार्बन, और 6 नंबर पर क्या है, इधर इधर ये 1 और ये 2 एथाइल समूह है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 6 इथाइल, 6 इथाइल हो जाएगा और 2 मिथाइल हो जाएगा। ये देख लो, ये ऐसे नामकरण करना है आपको, ऐसे नामकरण करना है। इधर आ जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग और चेक करना, अगर एक्स्ट्रा कोई लंबी कार्बन श्रृंखला बन रहा है ना तो आप लोग चेक करके मुझे मेंशन कराना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग अगर मेरा डिमेरिट्स निकालोगे, कमी कमजोरी आलोचना करोगे, कोई तकलीफ नहीं है, करना भी चाहिए, गलत पढ़ा रहे तो करना भी चाहिए। चलो आ जाओ, ये हो गया ऑक्टेन, ये क्या हो गया? ऑक्टेन हो जाएगा, 8 हो गया भैया। अब यहाँ पे देख लो, ये भी एक कार्बन है तो मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो 3 3 हो गया, 3 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 हो जाएगा ऐसे, और 4 जनिक है तो ये बन जाएगा टेट्रा मिथाइल। क्या बन जाएगा? टेट्रा मिथाइल बन जाएगा। और ये नामकरण चलेगा, ऐसे नामकरण चलेगा। और ये 1 दर्जन का नामकरण हो गया। आप लोग भैया एनसीईआरटी बुक में जाओ और वहां पे पीछे क्वेश्चन दिया है ना, ऐसी वाला क्वेश्चन दिया उसको बनाओ। मैं तो एकदम चलने वाला हूँ, हर एक चीज का नामकरण करने वाला हूँ, पूरा पूरा नियम कानून के साथ। आप लोग लगे रहो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। अच्छा चीजों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। हो सकता है अभी नया है, हो सकता है हमारे पास क्वालिटी नहीं है वीडियो में, हो सकता है हमको अभी पहचान नहीं रहे हो तो हम दिखने में भी खतरनाक दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एडॉप्टेशन आएगा, अच्छा पढ़ाएंगे तो आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो आप लोगों का सहयोग कैसे टाइप का रहेगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर टाइप का रहेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते रहिए, बने रहिए लेट्स अराइज के साथ।